कहानी की शुरुआत में हम एक बर्फीली जगह को देखते हैं जिसमें एक लड़की जिसका नाम ईव होता है वो बाइक चला रही होती है। वो यहाँ पे एक परमानेंट कोड की रिसर्च में आई होती है जिससे वो एआई से बनी हुई चीज़ों को परमानेंट बना सके। वो अपने कमरे के अंदर आती है, लाइट ऑन करती है, उसके बाद वो आगे बढ़ती है और अपना कंप्यूटर ऑन करती है। वो कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है और अपनी बहन की वीडियो चला लेती है। वो उसे देखती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी पीछे सेध भी आ जाता है। वो आगे बढ़ता है और कुछ तस्वीरों को देखता है जो दीवार पे लगी होती हैं। ईव कहती हैं कि फ्लिन जवाब छोड़ गए हैं। सेध कहता है कि तुम यहाँ पे आके सीईओ वाले काम करने वाली हो। फिर वो कुछ डिस्क को देखने लगती है। डिस्क को कंप्यूटर के अंदर लगाती है, डेटा लोड होने लग जाता है। कहानी की दूसरी तरफ एक बंदा जिसका नाम जूलियन होता है, वो अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। वो कहता है कि अगर मशीन हकीकत का रूप ले सकें तो जहां देखो एआई की धूम मची है। फिर हम कब जाएंगे एआई की दुनिया में? अब हम वहां नहीं जा रहे, अब वो यहां पे आ रहे हैं। फिर अपना चश्मा बनता है। बाकी लोग जो बैठे होते हैं वो भी अपना चश्मा पहन लेते हैं। फिर एक लेजर टेक्नोलॉजी स्टार्ट की जाती है जिसके जरिए एक चीज बनना शुरू हो जाती है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर एक कार जैसा होता है। फिर वो कंप्लीट हो जाती है। जूलियन कहता है कि ये हमारी एआई लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए बनाई गई कार है जिसकी स्पीड 1300 किलोमीटर है और ये किसी भी चीज को तोड़ सकती है। और वो कहता है कि अगर हम कार बना सकते हैं तो हम एआई का सोल्जर क्यों नहीं बना सकते। कार का दरवाजा खुलता है और अंदर से एआई सोल्जर बाहर निकलने लगता है। वो बाहर आ जाता है। जूलियन कहता है कि ये एक एआई सोल्जर है जिसका नाम एरिस है। ये बेमिसाल सोल्जर है। इसे ना खाना खाने की जरूरत है और ना ही पानी पीने की। हम इसे बना सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। अगर इसे जंग में मार गिराया जाता है तो मैं एक और ऐसा बना दूंगा। एरिस कुछ महसूस करने लग जाता है। वो कहता है कि थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है। क्या आप सब अपना छाता लेके आए हैं? तभी एक लड़की कहती है कि तुमने कमाल चीज बनाई है। फिर वो सब वहां से जाने लगते हैं। एरिस बाहर खड़ा होता है। वो एक जुगनू को पकड़ता है। जूलियन की मां आ जाती है और कहती है कि तुमने अच्छा नाटक किया है। इसके डायलॉग तुमने खुद बनाए हैं या नहीं? एरिस डिसमेटल हो जाता है। इसकी मां कहती है कि तुमने अपने इन्वेस्टर एक जरूरी बात नहीं बताई कि ये 25 मिनट तक चलता है। जूलियन कहता है कि ये 29 मिनट तक चलता है। इसकी मां जाती है कि ये बिजनेस करने का तरीका नहीं है। जूलियन कहता है कि जिसके पास कोड होगा फ्यूचर भी इसी का होगा। एरिस एक एआई रोबोट होता है जो कंप्यूटर के सीपीयू में रहता है। ईव कंप्यूटर भी कुछ देख रही होती है। वो सेठ के पास आती है और कहती है कि माइनस डिग्री में 3 महीने रहना कोई छोटी बात नहीं है। सेठ कहता है कि हाँ, ये तो है। फिर वो दोबारा अपने कंप्यूटर के पास जाती है। वो कंप्यूटर पे कोड लिखने लग जाती है। फिर वो सेठ को बुलाती है। सेठ कहता है कि हमें कुछ मिला क्या? ईव कहती है कि ये लाइन ऑफ कोड है। फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ईव कहती है कि अगर ये लाइन ऑफ कोड है तो 29 मिनट वाली टेंशन खत्म हो जाएगी। अगले दिन वो उसको टेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। वो उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सेठ वहां पे आ जाता है। वो उसको स्टार्ट करता है और मशीन से एक लेजर निकलता है जिसके जरिए एक पौधा बनने लग जाता है। बिल्कुल तैयार हो जाता है। टाइमर स्टार्ट हो जाता है। सेठ वहां से फल तोड़ता है और ईव की तरफ फेंकता है। ईव कहती है कि देखते हैं अब आगे क्या होता है। 29 मिनट का टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन पौधा सही सलामत खड़ा होता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जूलियन कंप्यूटर पे कुछ कोड को लिख रहा होता है। उसकी माँ भी वहां पे आ जाती है। वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं दुनिया बदल रहा हूं। वो कहती है कि तुम एनकॉम को हैक कर रहे हो। जूलियन में कहता है कि मैं जानता हूं कि उसे एनकॉम के सीईओ ईव उस परमानेंट कोड को ढूंढ रही है। वो उसके सिस्टम को हैक कर लेता है। जूलियन के कुछ नीनो एआई रोबोट्स उनके सिस्टम में चले जाते हैं। वो भागते हैं और उनके सिस्टम के कुछ लोगों को मारते हैं और आगे सीढ़ियां चढ़ते हैं। अकेला एरीज आगे जाता है और उनके सिस्टम में चला जाता है। जूलियन को भी एक्सेस मिल जाता है। जूलियन की रोबोट्स वहां से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने उन दूसरों के नीनो रोबोट्स आ जाते हैं। एरीज उस कहता है कि हम उनसे लड़ेंगे। वो उनसे लड़ने लग जाते हैं और उन सबको मारते हैं। जिनको मौका मिलता है वो वहां से भागते हैं। जूलियन का एक रोबोट वहां पे फंस जाता है। वो उसकी टांग काट देती है। अथीना कहती है कि वो काम कर नहीं रहा, लेकिन एरीज पीछे जाता है और उसको बचा लेता है। तभी जूलियन एक वायरस छोड़ता है जिससे एक धमाका होता है और सारे रोबोट्स वहीं पे डिसमेटल हो जाते हैं। एरीज जूलियन से बात करने के लिए आ जाता है। जूलियन उससे कहता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है। जूलियन उसे कहता है कि तुम्हें जो हुक्म दिया जाए तो वो ही किया करो। वो कहता है जी।
सर मुझे पता है कि वक्त आने पर आप हमें भी डिसमेटल कर सकते हैं। जूलियन कहता है कि नया मिशन है, जाओ और ईव को ढूंढो। ईव भी अपने जहाज पे वापस आ रही होती है। उसे फोन कॉल आता है। उसका साथी बताता है कि हमारे सर्वर को हैक किया गया है। ईव बताती है कि हमें वो मिल गया है। 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उस चीज को कुछ नहीं हुआ। वो कहता है कि जूलियन को भी पता है तुम उसे ढूंढ रही हो। हमें जल्दी कुछ करना होगा। ईव कहती है कि कोड ड्राइव में है और वो सेफ है। एरिस उसकी लोकेशन ढूंढ रहा होता है। वो उसकी लोकेशन ढूंढता है। वो एक पौधे को देखता है जो कि 4 घंटे से सही सलामत खड़ा होता है। उसे वहीं पे परमानेंट कोड का शक हो जाता है। ईव का जहाज लैंड हो जाता है। वो अपना बाइक निकालती है, सेत कार निकालता है और वो ड्राइव को अपनी जैकेट में रख लेती है। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। जूलियन भी अपने लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए एरीज और अथीना को वो बना रहा होता है ताकि वो ईव से वो कोड छीन सके। वो इन दोनों के लिए बाइक भी बनाता है। टाइमर स्टार्ट हो जाता है और बाइक भी बिल्कुल रेडी हो जाता है। वो एक लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए बना हुआ बाइक होता है। जूलियन कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 29 मिनट हैं। फिर वो दोनों बाइक पे बैठते हैं और वहां से जाने लगती हैं। ईव भी बाइक पे जा रही होती है। एरीज लोकेशन को ट्रेस करने लग जाता है। वो दोनों उसके पीछे लग जाते हैं। ईव देखती हैं कि उसके पीछे कोई आ रहा है। वो अपने बाइक की स्पीड को बढ़ा लेती है। तभी पुलिस की गाड़ी भी उनके पीछे लग जाती है। एरीज बाइक से एक लेजर छोड़ता है जिससे पुलिस की गाड़ी दरमियान से कट जाती है। ईव पार्किंग एरिया में आ जाती है। अथीना भी उसके पीछे होती है। वो उसके पीछे आती है। ईव उसका इंतजार कर रही होती है और जैसे ही मौका हाथ में आता है वो उसके ऊपर अपना बाइक छोड़ देती है, जिससे अथीना नीचे जा करती है। ईव देखती है अथीना वहां पे नहीं है। वो देखती है अथीना उसकी तरफ बढ़ रही है। वो उसका बाइक उठाने लगती है। फिर वो उसे स्टार्ट करती है और जैसे ही बाइक पे बैठती है अथीना पीछे आती है, लेकिन वो वहां से निकल जाती है। वो वहां से जाने लगती है। एरिस के पीछे आ जाता है। वो एक लेजर छोड़ती है, लेकिन एरिस उसे बचता है और उसके करीब आ जाता है। उसका बाइक एक चीज से टकराता है जिससे दोनों बाइक गिर जाते हैं। ईव दूर जा गिरती है। वो दोबारा उठती है और वहां से भागने लग जाती है। एरिस भी उसके पीछे होता है। वो एक समंदर पोर्ट पे चली जाती है। वो अपनी जेब से ड्राइव को निकालती है और तोड़ के पानी में फेंक देती है। एरिस भी उसके पीछे आ जाता है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो एरिस उसके पीछे होता है। एक हेलीकॉप्टर भी उनकी तरफ आ रहा होता है। एरिस कहता है कि वो कोड मुझे दे दो। एरिस नीचे बैठ जाता है। हेलीकॉप्टर से एक बंदा उसके ऊपर निशाना लगाता है। ईव कहती कि तुम एक प्रोग्राम हो। ईवी वहां पे आ जाती है। रस्मे पे डिसमेटल हो जाता है और वो बंदा ये कोई वहां से मशीन से खींच लेता है और उसे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बना देता है। ईव पूछती है कि अब मैं कहाँ हूं। एरिस कहता है कि तुम कंप्यूटर के सीपीयू में हो। अथीना आ जाती है और कहती है कि कोड कहाँ है। वो कहती है कि मेरे पास कोई कोड नहीं है। एरिस कहता है कि तुमने कोड देखा था, हमारे लिए इतना काफी है। अथीना दो गार्ड को कहती है कि कावड़ जाके एक्सट्रैक्ट करो। वो आने लगते हैं तो एरिस उनको रोक देता है। एरिस इस कहता है कि हम सिर्फ एक यूजर का ऑर्डर फॉलो करते हैं। वो जूलियन को मैसेज करता है। जूलियन इससे बात करने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि जो कोड को एक्सट्रैक्ट करो और यूजर को डिलीट कर। तो एरिस कहता है कि इससे वो खत्म हो जाएगी, हमारी दुनिया से भी, आपकी दुनिया से भी। तो जूलियन इससे कहता है कि जो चीज तुम्हारे अंदर हमदर्दी पैदा कर रही है मैं उसे खत्म कर दूंगा, जो कहा है वो करो। एरीज वापस आता है और कहता है कि यूजर अनअवेलेबल है, हम कोड एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। अथीना को इसके ऊपर शक हो जाता है। वो दोबारा मीटिंग के लिए जाती है। एरीज कहता है कि तुम पर भरोसा कर सकता हूं। ईव कहती है कि इतना आसान नहीं है। एरीज कहता है कि तुम यहीं पे मर जाओ, बताओ तुम पर भरोसा कर सकता हूं या नहीं। ईव कहती है कि कर सकते हो और नहीं भी। अथीना अथीना से बात करने के लिए जाती है और कहती है कि एरीज भटक गया है। जूलियन इसे कहता है कि जाओ तुम कोड को एक्सट्रैक्ट करो और दोनों को डिलीट कर दो। अथीना वापस आ जाती है। अथीना कहती है कि मैं कोड एक्सट्रैक्ट करने को ऑर्डर मिला है। वो अपना हथियार निकाल देता है। अथीना कहती है कि जाओ कोड एक्सट्रैक्ट करो और इनको यहीं पे डिलीट कर दो। वो अपना तैयार नीचे फेंकता है और एक होल हो जाता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। अथीना नीचे देख रही होती है। एरिस अपने हथियार से एक जेट सिक बना लेता है। दोनों उसमें में बैठ के आगे जाने लगते हैं। अथीना ड्रोन को एक्टिव कर देती है और कहती है कि जो एरिस को डिलीट कर दो और यूजर को वापस लेके आओ। ड्रोन्स भी उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो भी आगे बढ़ रहे होते हैं। एरिस कहता है कि यहां से निकलने का एक रास्ता है, वो है ट्रांसफर पोर्टल, जिससे तुम वैसे ही बन जाओगे जैसे तुम पहली थी। ड्रोन्स भी उनके पीछे होते हैं।
एरिस कहता है कि मैं वहां पहुंचने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे वो कोड दो। ईव कहती है कि मेरे पास वो कोड नहीं है। वो कहता है कि पहले भी तुम उसे ढूंढ चुकी हो, अब्बे से ढूंढ लो। गी। वो उसे रोक देता है और ईव से पूछता है कि बताओ, कोड दोगी या नहीं। ईव कहती है कि मैं तुम्हें वो कोड दूंगी, बस मुझे यहां से बाहर निकालो। फिर वो ट्रांसफर पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं। ट्रांसफर पोर्टल उनके सामने होता है। फिर वो दोनों उसमें चले जाते हैं। वो दोनों बाहर आ जाते हैं और लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए बनने लगते हैं। जूलियन वहां पे होता है और कहता है कि इसकी इजाजत किसने थी। सारी सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और वहां पे आने लगते हैं। तभी वो दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। गॉड उसकी तरफ जाता है, लेकिन एरीज उसे वो पकड़ लेता है और मारता है। उसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। जूलियन कहता है कि जिसने तुझे लिखा, तूने उसे ही काट दिया। ईव कहती है कि तुम इस कॉर्ड के लिए किसी को भी मार सकते थी। एरीज से उसके पास आता है और कहता है कि मेरे पास सिर्फ 28 मिनट हैं, अब चलो। फिर वो वहां से जाने लगते हैं। वो एक गाड़ी में बैठते हों और वहां से बाहर निकल जाते हैं। जूलियन भी अपनी लेजर टेक्नोलॉजी से रोबोट बनाने लग जाता है। वो अथीना को बाहर निकाल देता है और उससे कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर ईव और एरिस चाहिए, और वो कोड मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। वो इसे गन भी देता है। वो इस गन को जेट में रखती है, खुद भी इसमें बैठती है और वहां से चली जाती है। वो दोनों भी गाड़ी में बैठ के वहां से जा रहे होते हैं। एरिस कहता है कि अब मुझे कोड कहाँ मिलेगा। ईव कहती है कि वो कोड अब फन के सुरवर में होगा, जो शहर के बीचों बीच है। वो दोनों पेट्रोल पंप पे रुकते हैं और वहां ईव उतरती है और अंदर जाती है। वो कॉल करके सेत को सब कुछ बताती है। एरिस वहां पे गाड़ी चुरा लेता है। ईव उसमें बैठती है और फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। अथीना भी उनको जट पे ढूंढ रही होती है। वो दोनों सुरवर वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। ईव और एरिस अंदर जाते हैं। सेत भी उनके पीछे आ जाता है। वो तीनों लिफ्ट में होते हैं। ईव कहती है इसका नाम एरिस है और ये एक एआई प्रोग्राम है। वो तीनों सुरवर वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। सेत गन को खोलता है। एरिस कहता है कि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। ईव कहती है कि वहां जाके तुम्हें परमानेंट कोड खुद ढूंढने होंगे। सेत गन को सेट कर लेता है। वो कहती है कि ये एक 90 मॉडल है, जैसे ही कोड मिल जाए तो हम पोर्टल तक पहुंच जाना, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। एरिस कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं और कहता है कि अथीना आ गई है। वो पीछे मुड़ के देखता है। अथीना वहां से जेट से गुजरती है। वो अपना काम जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं। तभी अथीना भी उनके सामने आ जाती है। वो कहता है कि ये मेरे टाइम आउट होने का इंतजार कर रही है। अथीना देखती है कि एरीज के पास सिर्फ 30 सेकंड है। ईव कहती है कि लेजर के सामने खड़े हो जाओ। एरीज कहता है कि मैं प्लेन चेंज कर रहा हूं। वो सीधा सीना की तरफ भागता है, लेकिन ईवी से पीछे से खींच लेती है और वो ड्राइव में चला जाता है। वो सीधा ऊपर से नीचे गिरता है। ईव और सेत मशीन के पास खड़े होते हैं। अथीना वहां से चली जाती है। ईव देखती है कि ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है। वो सीधा जट के जरिए बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। वो दोनों साइड पे छुप जाते हैं। वो दोबारा उठती है और मशीन को काट देती है। सेत उसकी तरफ आता है, उसे एक मक्का मारती। वो दूर जा गिरता है। ईव वहां पे छुप रही होती है। अथीना उसे देख लेती है और उसके पीछे आने लग जाती है। वो उसकी तरफ आ रही होती है और उसे पकड़ लेती है। वो उसी तरफ गन करती है, लेकिन उसी वक्त फायर अलार्म मचता है, जिसे पानी नीचे आने लगता है। वो पानी को महसूस करती है और उसी वक्त उसका टाइमर खत्म होने लग जाता है। वो उसकी तरफ गन करती है, लेकिन उसका टाइमर खत्म हो जाता है और वहीं पे डिसमेटल हो जाती है। ईव बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो अपनी गन को देखती है, जो कि कटी हुई होती है। एरीज ड्राइव के अंदर गया होता है। वो उठता है और ऊपर देखता है। वो एक बाइक के अंदर बैठता है और आगे जाने लगता है और कोड को ढूंढने लग जाता है। अथीना कंप्यूटर के अंदर आ जाती है। जूलियन देखता है कि कोई चीज दोबारा बन रही है। अथीना दोबारा बन के तैयार हो जाती है। ईव कंप्यूटर के पास आती है। जूलियन उससे कहता है कि तुम्हें किसने ये ऑर्डर दिया। वो उसकी तरफ देखती है और कंप्यूटर पे एक चीज को बनाने लग जाती है। वो चीज लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए बनने लग जाती है। तभी जूलियन की माँ वहां पे आ जाती है। वो कहती है कि बस करो, अब ये कंपनी तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो उस टेक्नोलॉजी को बंद करने लगती है, लेकिन उसे वक्त अथीना उसे पकड़ लेती है और उसे मार देती है और कहती है कि हमने उसके लिए बहुत बार जान दी है, तुम तो बस एक बार मर रही हो। जूलियन अपनी माँ के पास आता है। अथीना से कहता है तुमने ये किया किया। अथीना कहती है कि आपने कहा था कि किसी कीमत पर उन दोनों को लाओ। जो भी रुकावट आएगी मैं उसे वहीं पे खत्म कर दूंगी। एरिस भी अपनी बाइक पे कोड ढूंढ रहा होता है। फ्लिन भी वहीं पे होता है। अरिस वहां पे फ्लिन से मिलता है। बड़ी मशीन भी ईव की तरफ आ रही होती है। अरिस बताता है कि मैं मास्टर कंट्रोल हूँ। मैंने अपना हुक्म मानने से इनकार किया। फ्लिन कहता है कि एक एआई प्रोग्राम जो जीना चाहता है
बताओ मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? वो कहता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरी एक दोस्त भी है, वो मशीन भी उनकी तरफ बढ़ रही होती है। ईव कमरे से बाहर आ जाती है। पुलिस वाले और बाकी लोग देखते हैं कि एक बड़ी मशीन है। ईव उसके आगे भाग रही होती है। एक हेलीकॉप्टर उसके सामने आता है, वो उसे गोलियों से मार देती है। दो फाइटर जेट भी उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो मिसाइल छोड़ते हैं। अथीना लेजर के जरिए मिसाइल को तबाह कर देती है। लेजर फाइटर जेट को पकड़ लेते हैं, जिससे फाइटर जेट वहीं पर तबाह हो जाता है। मशीन से बहुत ज्यादा लेजर निकलती है, जो कि ईव के पीछे होती है। वो ईव को पकड़ लेते हैं। दूसरों फाइटर जेट भी लेजर की पकड़ में आ जाता है और वो भी तबाह हो जाता है। मशीन की एक साइड टूट जाती है और वो एक बिल्डिंग से टकरा जाती है। फ्लाइन परमानेंट कॉर्ड देता है, वो उसे लेता है और कोड को यूज करने लगता है। इस मशीन से गाड़ी निकलती है और वो ईव की तरफ बढ़ती है। इस गाड़ी से अथाना निकलती है और ईद के पास आ जाती है। आरएस परमानेंट कोड मिल जाता है और वो भी वहां से बाहर आ जाता है। गली के जा रही होती है, तभी उसके सामने अरेस आ जाता है। वो अपने हथियार को उसकी तरफ फेंकता है, जिससे मशीन की एक साइड टूट जाती है और मशीन डिसमेटल हो जाती है। वो भागता हुआ ईव के पास आता है। ईव कहती है कि तुम वापस आ गए। अथीना भी वहां पे आ जाती है। वो कहता है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अथीना कहती है कि तुम्हारे पास जिंदगी नहीं है। अथीना की दो रोबोट्स भी उसके पास आ जाते हैं। वो अरिस के ऊपर हमला कर देते हैं। वो उन दोनों को वहीं पे मार देता है। अथीना भी उसके ऊपर हमला कर देती है। वो दोबारा अपने हथियार से उसके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन आरएस अपने हथियार से उसके हमले को रोक देता है। वो फिर दोबारा एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। आरएस उसे अच्छी तरह से मारता है और उसका एक हाथ भी काट देता है। वो देखता है कि लीजर्स वापस जा रही है। ईव के दोस्तों ने जूलियन की कंप्यूटर को हैक कर लिया होता है। जूलियन देखता है कि पुलिस वाली उसकी तरफ आ रहे हैं। वो दरवाजे को बंद कर लेता है। वो जेल से बचने के लिए अपने आप को एआई रोबोट बना लेता है और कंप्यूटर के अंदर चला जाता है।